गाय चराने के लिए, बछड़े चराने के लिए ठाकुर जी वन में जाते हैं। एक दिन ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया, हम बड़ी सवेरे वन में आते हैं गाय लेकर के, और दिन ढले सांझ हो जाने पर लौटते हैं। भूख बहुत जोर की लगती है, थोड़ा जल्दी चला करें। कन्हैया बोले, जल्दी चलोगे तो गाय भूखी रह जाएंगी। एक काम करो, सब अपने घर से कलेवा लेके आया करो। दोपहर में वन में बैठ करके खा लिया करेंगे, गैया भी पेट भर के घास चरेंगी और आराम से हम फिर शाम को लौट जाया करेंगे। हाँ कन्हैया, ये बात ठीक है। सब अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, लेकिन एक बड़ा निर्धन ग्वाल है जिसका नाम है श्रीदामा। न घर में गैया है, न बछड़ा है, पिता है नहीं। किसी प्रकार से मां उसका पालन पोषण कर रही है। एक दिन वन में जब गऊ चराने के लिए आए तो सब ग्वालों ने शिकायत करी, कन्हैया हम सब कुछ ना कुछ लेकर के आते हैं, पर ये श्रीदामा कभी कुछ नहीं लाता। कन्हैया बोले, हाँ ग्वाल बालों, सखाओ तुम्हारी बात ठीक है। श्रीदामा आज तू घर जा और तू घर से जो लेकर के आएगा उसी का मैं भोग लगाऊंगा, उसी को आरोगूंगा। कन्हैया देख, अब वन में आ गए, अब मैं फिर घर जाऊं फिर आऊं, बहुत अबेर रह जाएगी, कल पक्की बात। कन्हैया बोले, श्रीदामा उठ और अबई जा, अबई लेके आ। हट कर लिया ठाकुर जी ने, श्रीदामा उठा। लेकिन श्रीदामा जानता है घर में कुछ हो तो लेकर के आऊं। पहुंचा घर में, मां घर में थी नहीं। पूरा चौका छान मारा, कुछ मिला नहीं। अंत में एक मलसा दिखाई दे गया, छोटा सा। उसमें 3 दिन 4 दिन पहले कढ़ी बनी थी, वो कढ़ी उस मलसे में थी। खोल करके देखा, बहुत खट्टी, दूर से ही खटान आ रही थी। क्या करूं, ले जाऊं? पर सबके सामने कैसे दूंगा? अरे कैसे कैसे मिष्ठान, कैसे कैसे पकवान सब लेकर के आते हैं कन्हैया के लिए। नंद राय जी का पुत्र है, ये 4 दिन की खट्टी कढ़ी कैसे दूंगा? क्या कहेंगे सब? हंसी होगी। लेकिन जब उसने कहा है तो वो मानेगा भी नहीं, लेकर के जाना पड़ेगा। क्या करूं? मलसा उठा करके चल दिया श्रीदामा वन की ओर, और थोड़ी ही दूरी पर रुक गया, एक वृक्ष के पीछे छुप गया। नहीं नहीं, ये नहीं मैं दे सकता, ये मुझसे ना होगा। एक काम करता हूं, मैं ही पी करके खत्म कर देता हूं। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया कब तक प्रतीक्षा करें श्रीदामा की, अब तक नहीं आया, देर हो रही है, भूख लग रही है। कन्हैया बोले, ग्वाल बालों तुम आरंभ करो, मैं बुला करके लाता हूं श्रीदामा को, मैं देखता हूं। ठाकुर जी निकले श्रीदामा को देखने के लिए। दृष्टि पड़ गई कि पेड़ के पीछे खड़ा श्रीदामा कुछ पी रहा है। अरे रुक श्रीदामा, तेरे हाथ में कहा है, कहा खा रहे हो, कहा पी रहे हो? श्रीदामा ने देखा कि कन्हैया ने देख लिया, अब तो मानेगा नहीं। जल्दी जल्दी पीने लगे, और जल्दी जल्दी में कुछ मुख पर गिरी, कुछ वस्त्रों पर गिरी। और जैसे ही कन्हैया नजदीक पहुंचे तो श्रीदामा ने वो मलसा जोर से धड़ाम से गिरा दिया और फोड़ दिया। ठाकुर जी निकट पहुंचे। अरे श्रीदामा, तो को मालूम ना है कढ़ी मोकू कितनी प्रिय है। ठाकुर जी के 56 भोग में से एक कढ़ी बहुत जरूरी है। एक तो कढ़ी, अन्नकूट होता है ना। अब आज तो एकादशी पड़ गई, कल करेंगे अन्नकूट। कल के प्रसाद में एक तो कढ़ी बहुत जरूरी है,
और दूसरा लंका बहुत जरूरी है। लंका मतलब हरी मिर्च। 56 भोगों में से एक भोग है हरी मिर्च। ठाकुर जी ने कहा कि श्री रामा तू सबरी कढ़ी है पी गयो, मेरे ताई तेने ना राखी दारी के, अब मैं कहा करूं। अच्छा कोई बात ना, तेरे मोहड़े पे लगी है, नेक्स्ट चख तो लऊं। और मुख पर जो कढ़ी गिरी हुई थी उंगली से लेकर के ठाकुर जी चखने लगे, चाटने लगे। जानते हो क्यों? भगवान की प्रतिज्ञा है कि शक्रदेव प्रपन्नाये तवास्मीति च याचते, अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तदव्रतम मम। कोई एक बार कह दे कि मैं तुम्हारा हूं, तवास्मीति याचते, उसी समय ब्रह्मा जी आए थे ये सोच करके कि ब्रज में भगवान का अवतार हुआ है, जरा दर्शन करें। और देखा तो ठाकुर जी सीदामा के मुख पर से उंगली से कढ़ी चाट रहे हैं। ये भगवान है? ये कैसा भगवान मुख पर लगी हुई कढ़ी को चाट रहा है? भगवान का तो ये काम नहीं लगता। और परीक्षा लेने के लिए ग्वाल बाल गैया बछड़ा सबको हरण करके ले गए। भगवान लौट करके आए तो कोई नहीं दिखाई दिया। और भगवान ने अपने श्रीअंग से उतनी ही गैया, उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े प्रकट कर दिए। इतना ही नहीं, उनके लाठी डंडा वस्त्र अलंकार भी ठाकुर जी स्वयं बन गए।